Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear teachers and learners. Welcome to my channel Digital Schooling 1 to 10 under the management of Teacher Facilitation Program. इस प्रोग्राम के तहत हमने इस्लाम में दूसरों से ताल्लुक़ात और जमात में हुस्न सलूक वाला सबक स्टार्ट किया था, और अब हम इसका दूसरा हिस्सा जमात में हुस्न सलूक पर आते हैं कि टीचर्स जो हैं वो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करने के बाद उनको जमात के बारे में मालूमात, यानी क्लास के बारे में जो मालूमात हैं वो किस तरह से देंगी। तो इसमें अब हम इस सबक को चूँकि मुकम्मल कर रहे हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने टॉपिक पर फ़ौरन आ जाते हैं। हम अपने दोस्तों अब टीचर अपने क्लास के बच्चों से पूछेगी आप अपने दोस्तों के साथ किस तरह पेश आते हैं। हम अपने दोस्तों से मेल मोहब्बत से पेश आते हैं। अब दोस्तों में भी अब ख़ास दोस्तों की बात हो रही है जिनके साथ वो बच्चे रोज़ाना सुबह अपना वक्त गुजारते हैं, उनके साथ बैठकर तालीम हासिल करते हैं। आपकी जमात में जो शरीर बच्चे हैं उनसे आप किस तरह पेश आते हैं। यानी कि दोस्ती तो ज़ाहिर है कि इंसान उनसे करता है जो अपने हम मिजाज होते हैं। दोस्ती एक बच्चे से हो जाती है, दो से हो जाती है जिनके साथ हमारे तालिब इल्म बैठते हैं, लेकिन ताल्लुक़ात में, जब क्लास के ताल्लुक़ात में और पूरे स्कूल के बच्चों के ताल्लुक़ात में, जब रिसेस टाइम में बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनका वास्ता पूरे स्कूल के और पूरे जमात के बच्चों से पड़ता है। तो अब क्लास की बात हो रही है कि आपकी जमात में जो शरीर बच्चे हैं उनसे आप किस तरह पेश आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो शरीर नहीं है उनसे तो ताल्लुक़ात रखना आसान है बनिस्बत शरीर बच्चों के। हम शरीर बच्चों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें प्यार से शरारत करने से मना करते हैं और पढ़ाई करने पर आमादा करते हैं। ये हमें अपने बच्चों को इसकी तरबियत देनी है, इसकी हमें उनको तालीम देनी है कि वो अपना बिहेवियर शरीर बच्चों के साथ भी जो है वो दुरुस्त रखें। अब आपके दोस्त खेल के ज़्यादा साथी हैं या पढ़ाई के ज़्यादा साथी हैं। कुछ बच्चे क्लास में खिलाड़ी होते हैं, कुछ जो हैं वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये उनका अपना अपना तरबियत का अंदाज़ होता है जो घर में और क्लास में उनको दी जाती है। तो बच्चे यकीनन यही जवाब देंगे कि हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करते हैं और खेल के वक्त साथ खेलते हैं। आप अपनी जमात के साथियों से अपने ताल्लुक़ात के बारे में बताइए। अब एक बच्चा जो है वो अपने यकीनन सबसे पहले अपने दोस्त के ताल्लुक़ात के बारे में बताएगा। हम और हमारी जमात के साथी सब हंसी खुशी रहते हैं, खामोशी से अपना काम करते हैं, गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करते हैं। आप अपनी जमात में किस तरह जाते हैं। हम अपनी जमात में कतार बना कर जाते हैं क्लास में, यानी कि उछलते कूदते और ये बेतरतीबी से अफरा तफरी से नहीं जाते, बल्कि वो एक कतार की सूरत में, एक लाइन की सूरत में जाते हैं और किसी के लिए रुकावट पैदा नहीं करते। अब फिर टीचर उनसे सवाल करेगी कि आप अपनी क्लास में क्या करते हैं। हम अपनी क्लास में खामोशी से बैठते हैं, किताब निकाल कर अपना काम शुरू कर देते हैं। इस तरह हम जमात में नज़्म व ज़ब्त कायम रहता है, यानी कि अमन रहता है क्लास में। तंजीम बच्चों के लिए ज़रा कुछ मुश्किल वर्ड हो जाएगा, तो इसको आसान करके बताना होगा कि तंजीम से मुराद ये है कि अमन से रहते हैं और ख़ामोशी से रहते हैं, ये बताना पड़ेगा। ख़ामोशी और अमन इसके लिए मुनासिब तशरीह है। और हमारे जो टीचर्स हैं, असातिज़े कराम, तो असातिज़ा जो हैं वो ज़ाहिर है कि उस्ताद की जमा है। इसको भी हमें आसान करके बताना होगा कि मेहनत से पढ़ाते हैं। और आप जो है, जब आपकी रेसेस होती है, जब आपको बीच में वक्फ़ा मिलता है, तो वो वक्त कैसे गुजारते हैं। हम वक्त के वक्त खेलते, खाते पीते और हंसते बोलते हैं। शाम का वक्त, अब घर के बारे में बात पूछी जा रही है कि जब आप घर चले जाते हैं तो फिर आपको शाम का वक्त आपका कैसा गुजरता है। उसमें बच्चे यकीनन बताएंगे कि हम पढ़ने और स्कूल का काम करने के बाद शाम को हम कुछ वक्त खेल में गुजारते हैं। इसके बाद रात का खाना खाकर जल्द सो जाते हैं ताकि सुबह उठें। और तो टीचर और इसमें कुछ इजाफ़ा कर सकती है कि अगर आप जो है वक्त पर खाना नहीं खाएंगे और जल्दी नहीं सोएंगे तो फिर आपको क्या नुकसानात होंगे। बारी बारी करके हर बच्चे से इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये क्लास की मालूमात जितनी भी सबक में थी वो हमने आपको दे दी हैं। टीचर्स यकीनन इसको
بہتر طریقے سے ٹیچنگ مٹیریل کے ساتھ بھی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، اور اسکول کا کام، شام کو کھیلنے کا وقت گزارنا کہاں گزارتے ہیں، ان کو تصویروں کی مدد سے دکھا سکتی ہیں، پارک وغیرہ، اور پھر صبح اٹھنے کا، صبح کا منظر دکھا سکتی ہیں، صبح کے جلد اٹھنے کے فوائد اور نقصانات کی بات کر کے اس سبق میں مزید ایڈیشنل نالج جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں، تاکہ بچوں کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ رٹنے رٹانے سے ہٹ کر جو ہے وہ ذہن نشین کرنے کی طرف ان کا رجحان بڑھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے، دوبارہ سوری دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، اور جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔